यज्ञ भी घर में है, सत्यनारायण भगवान की घर में कथा है, और सत्यनारायण भगवान की कथा में छोटा सा यज्ञ तो होते ही है, हवन तो होते ही है। अब पति है नहीं तो क्या करो? तो फिर एक काम करो, जो आपका दुपट्टा है और जो पति का दुपट्टा है, जिसे गठजोड़ बोलते हैं, गठजोड़ होता है ना पति पत्नी का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पति नहीं है तो पति की जगह वो पति का गठजोड़ा आप अपने बगल में रख करके, और पति ना हो, जैसे शुरू करा के पति चला गया या किसी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो आप पति का जो गठजोड़ा है जिसमें सुपारी बांधी जाती है, हल्दी की गांठ बांधी जाती है, और पति पत्नी का गठजोड़ा होता है ना, आया ना जोर से, तो वो जो बंधा हुआ है वो रख के आप फिर कर सकते हैं। फिर पति आए तो बाद में वो भी सम्मिलित हो जाए, जब तक नहीं है तब तक आप कर सकते हैं। तो पति का होना आवश्यक है, पत्नी का होना आवश्यक है यज्ञ के लिए। तो हम सनातनी जो हैं वो पत्नी को यज्ञ का सामान समझते हैं, भोगों की वस्तु नहीं समझते स्त्रियों को। देखिए हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में नारी का कितना बड़ा सम्मान है कि हमारे यहाँ नारी के बिना यज्ञ नहीं होता। नारी के बिना मतलब हमारे यहाँ स्त्री यज्ञ का सामान है, यज्ञ की वस्तु है, ना कि भोगों की। हिंदुओं के सिवा, सनातनियों के सिवा किसी भी मजहब पंथ में जाकर देखो तो स्त्री को केवल भोग का सामान माना जाता है। एक सनातन धर्म है जहाँ स्त्री को यज्ञ की वस्तु मानी जाती है, यज्ञ की वस्तु। इसलिए हमें विवाह करना चाहिए और विवाह करके यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ के बाद ही फिर संतान की ओर, संतान उत्पन्न करने की ओर मन लगाना चाहिए। यज्ञ के बाद जब संतान होगी तो श्रेष्ठ संतान होगी, संयमी होकर के संतान प्राप्त की जाए, भोगी विलासी। अब सोचो